गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग होता है हार्डवेयर और दूसरा भाग होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वे भाग जिनको अपन स्पर्श कर सकते हैं, जिनको अपन छू सकते हैं, वो सारे के सारे भाग क्या होते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्रामों का समूह होता है सॉफ्टवेयर। और जिनको अपन स्पर्श नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर के वे भाग जिनको अपन स्पर्श नहीं कर सकते, वो किसके अंदर आते हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हार्डवेयर की। कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। कंप्यूटर के भौतिक भाग कौन से हो गए? जैसे इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को भौतिक रूप से मतलब फिजिकली अपन क्या है? स्पर्श कर सकते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर डिवाइस हैं। अब बात करें सीपीयू की। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सीपीयू भी क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, जिसके द्वारा डेटा को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। आगे बात करें अपन सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए निर्देशों के एक सेट की आवश्यकता होती है। भाई हार्डवेयर डिवाइस है, उसको ऑपरेट तो करना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर। तो ऑपरेट करने के लिए क्या होंगे? एक प्रोग्राम होंगे, प्रोग्रामों का समूह होगा। उन प्रोग्रामों के सेट को ही क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सिंगल प्रोग्राम नहीं होता, बहुत सारे प्रोग्रामों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। निर्देशन की बात करूं तो क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई थी, जैसे ऐड क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है। तो निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर को देख व सुन सकते हैं। भाई सॉफ्टवेयर को या तो देख सकते हैं, जैसे एमएस ऑफिस है, वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस को अपन देख सकते हैं। जैसे वीएलसी प्लेयर है, वीएलसी प्लेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, उसमें अपन गाने सुन सकते हैं। लेकिन भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता। क्या वीएलसी प्लेयर को अपन पकड़ के कंप्यूटर से बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कार्य नहीं करता है। अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर क्या है? एक डिब्बा है। कंप्यूटर कुछ भी प्रोसेस नहीं करेगा, कोई भी काम का नहीं है। तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है वो वर्क नहीं करता है। आगे बात करें, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस को क्रियान्वित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। जितना इम्पोर्टेंट हार्डवेयर है उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है? कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है। सभी सॉफ्टवेयर डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। सारे के सारे सॉफ्टवेयर किस में होते हैं भाई? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। हार्डवेयर डिवाइस से कब व किस प्रकार कार्य करवाना है, इससे संबंधित निर्देश सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दिए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं एवं आवश्यकता होने पर इंटरनेट से बिना किसी लागत के डाउनलोड किया जा सकता है, उन्हें क्या बोला जाता है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। जो बिल्कुल फ्री है, इंटरनेट पर जब ज़रूरी पड़ी अपने डाउनलोड किया, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लिया। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सोर्स कोड के साथ निःशुल्क मिलते हैं उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है। आगे देखो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी निश्चित समयावधि के लिए निःशुल्क मिलते हैं, जैसे
कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका ट्रायल वर्जन अपन यूज़ कर लेते हैं और ट्रायल वर्जन 30 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर वो क्या मांगता है, वो अपने को पे करने के लिए बोलता है। समयावधि समाप्त होने के पश्चात भुगतान करके ही प्रयोग किए जा सकते हैं, उसे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। अब बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को भी 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से आ गए भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, डिवाइस ड्राइवर आ गए, कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज हैं, अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज सारी डिस्कस की थी। इसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, MS वर्ड हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया और वेब ब्राउज़र हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर में अपन इंस्टॉल करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी कौन से हो गए भाई, जो कंप्यूटर की देख रेख करते हैं, ठीक है, जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंट हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब अपन एक एक को डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहले अपन ने बात किया सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अन्य सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, अन्य सॉफ्टवेयर का क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, क्योंकि सिस्टम को यही सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने का काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कंप्यूटर के अन्य सॉफ्टवेयर को बनाया व चलाया जा सकता है। जैसे क्या हो गई विंडो, भाई कंप्यूटर के अंदर विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या कंप्यूटर ऑन होगा, कंप्यूटर वर्क करेगा, अपन कंप्यूटर पे MS वर्ड चला पाएंगे, कंप्यूटर पर VLC प्लेयर चला पाएंगे, तो कुछ भी कंप्यूटर पे वर्क नहीं करेगा। तो ये क्या है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो क्या है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसका आधार कहा जाता है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक आवश्यक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने योग्य बनाता है, कंप्यूटर को वर्क करने योग्य बनाता है तथा कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्य संपन्न करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयर को कार्य करने के योग्य इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है, वातावरण प्रदान करता है। अब देखो भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हो गए, मैंने बताया था जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, OS हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर हैं, जैसे कंप्यूटर से कुछ भी अपने को क्या है कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरी पड़ती है, डिवाइस ड्राइवर की। उसी की वजह से तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी हार्डवेयर अपन इंटरफेस करवाते हैं उसको रीड करता है, तो डिवाइस ड्राइवर भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कंप्यूटर की लैंग्वेज मैंने बताया था, लो लेवल लैंग्वेज जैसे असेंबली लैंग्वेज हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, ये सारी की सारी लैंग्वेज क्या हैं, ये भी एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और भाषा अनुवादक, भाषा अनुवादक बताए थे मैंने, जैसे असेंबलर बताया था आपको, कंपाइलर बताया था, इंटरप्रेटर बताया था, ये भी सारे के सारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। वैसे तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के लिए, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आवश्यक व मूलभूत सॉफ्टवेयर है। यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के मध्य की क्रियाओं का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, इधर यूजर, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम और इधर कंप्यूटर। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और इधर क्या होता है कंप्यूटर,
वो पूरे के पूरे कार्य कौन करता है? बीच का मीडिएटर होता है यूजर और कंप्यूटर के मध्य ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य संपर्क कराने का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यूजर की समस्त सूचनाओं को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य कड़ी, ब्रिज या पुल का कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी कार्य को करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तो अपन इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर विंडोज। कंप्यूटर सिस्टम के समस्त उपकरणों से किस प्रकार कार्य करवाना है, इसका नियंत्रण प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। अब सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे डिवाइस ड्राइवर की। भाई डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम से किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए भाई कोई भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर को अपने को इंटरफेस करवाना है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो अपने को क्या चाहिए? डिवाइस ड्राइवर चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम से किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है? डिवाइस ड्राइवर बोला जाता है। यदि किसी प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना हो तो प्रिंटर से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे संबंधित कोई भी कमांड उस डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर उसका ड्राइवर नहीं है तो उससे रिलेटेड नो ड्राइवर फाउंड का आपको मैसेज आ जाएगा, अननोन डिवाइस लिख के आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा कि उससे रिलेटेड क्या है? कंप्यूटर के अंदर डिवाइस ड्राइवर नहीं है। सबसे पहले अपने को वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब भी कंप्यूटर उस हार्डवेयर को क्या कर पाएगा? रीड कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइस ड्राइवर का यूज। आगे अपन बात करें लैंग्वेज ट्रांसलेटर। भाषा अनुवादक तीन प्रकार के होते हैं, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और कंपाइलर होता है। मैंने बताया था आपको असेंबलर क्या काम करता है? जो लो लेवल लैंग्वेज हैं जैसे असेंबली लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में अनुवाद करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो क्या हो गया? असेंबलर। इंटरप्रेटर क्या हो गया भाई? जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनको लाइन बाय लाइन क्या करता है? स्कैन करता है, तो वो हो गया इंटरप्रेटर। और पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करने का काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है और जो भी एरर आती हैं उनको एक साथ शो कर देता है। ठीक है, इन तीनों के अंदर भाई डिफरेंस याद रखना, क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य व किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे अपन एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे VLC प्लेयर है। VLC प्लेयर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है भाई? एक विशेष उद्देश्य। VLC प्लेयर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? ऑडियो एंड वीडियो जितने भी हैं उनको अपन प्ले कर सकते हैं। तो ये क्या काम कर रही है? क्या VLC प्लेयर के अंदर अपन कोई डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये क्या करती है? विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, विशेष उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई। ये जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे MS ऑफिस है। MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र के अंदर अपन कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर अपने को क्या प्रोवाइड करवाता है? सर्चिंग का प्रोसेस प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा फोटोशॉप हो गया, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए जैसे टैली हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गए, जो जितने भी डेटा मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। आगे बात करें अपन लास्ट स्टेप ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस, मरम्मत के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर
एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपना हो गया डिस्क डिफ्रेगमेंट। डिस्क डिफ्रेगमेंट का क्या काम होता है, किसी डिस्क में अलग अलग स्थानों पर बिखरी फाइलों को एक स्थान पर एकत्रित करता है, जिससे उन फाइलों को आवश्यकता होने पर बहुत कम समय में आसानी से एक्सेस किया जा सकता है कंप्यूटर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो गया डिस्क डिफ्रेगमेंट का। इसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, यह वायरस को ढूंढकर उसे कंप्यूटर की मेमोरी से हटा देते हैं और इससे कंप्यूटर क्या करता है, फास्ट प्रोसेसिंग करने लग जाता है। इसके अलावा डिस्क क्लीनअप है, यह अनावश्यक फाइलों को कंप्यूटर की मेमोरी से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कौन से हो गए भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की कंप्यूटर की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।